हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बारक यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3000 पोस्ट के आसपास यहाँ पर लगभग सभी ट्रेडों में वैकेंसी ओपन हुई है। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार मौका यहाँ पर निकल कर आया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर ऑल इंडिया स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो यहाँ पर ओपनिंग डेट यानी 24 अप्रैल, कल से इसके आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 24 अप्रैल 2023 से लेकर 22 मई 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। फार्म भरने के लिए आपको यहाँ पर लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें आप आराम से फार्म भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 4374 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल दे रखी है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 181, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7, टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट है। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट 1216 पोस्ट जो डिप्लोमा वालों के लिए है। कैटेगरी सेकेंड 2946 पोस्ट जो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए निकल कर आई है। इसमें हम स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का स्टाइपेंड रहता है, जिसमें पहले साल आपको 24,000 और दूसरे साल 26,000 दिए जाएंगे। वहीं आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर पहले साल 20,000 का स्टाइपेंड है और उसके बाद अगले साल यहाँ पर आपको 22,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये डिटेल दे रखी है, ये है आपकी टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो इसमें हम देख लेते हैं टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। बॉयलर अटेंड ट्रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 24 है। तो एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपका 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। जनरली लगभग सभी वैकेंसियों में बॉयलर अटेंड का 1st क्लास का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2nd क्लास का सर्टिफिकेट मांगा गया है। डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ पे वेरियस ब्रांच के लिए वैकेंसी ओपन होकर आई है। जैसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर टोटल 144 पोस्ट है, और वहीं मैकेनिकल डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 328 है, जिसमें 48 एससी है और 24 एसटी की है, 107 यहाँ पर ओबीसी की है, 46 सीटें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और 103 पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ओपन हुई है। तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के अंतर्गत ये वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पे हम देख लेते हैं लगभग सभी ट्रेड में ये वैकेंसी ओपन हुई है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिटर वालों के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 698 यानी लगभग 700 वैकेंसी यहाँ पर फिटर वालों के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर निकल कर आई है। इससे पहले एक साथ इतनी वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में शायद ही निकल कर आई हो। अगर रेलवे को छोड़ दें तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 342 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 112, ओबीसी के लिए 152, एसटी के लिए 36 और एससी के लिए 56। एक बहुत ही शानदार मौका हम कह सकते हैं फिटर ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर है। इसी के साथ साथ यहाँ पे टर्नर और मशीनिस्ट के लिए 213 सीटें, ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 99 है, और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर 399 सीटें ओपन हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 226 सीटों पर वैकेंसी ओपन हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आरएसी स्टूडेंट के लिए। आरएसी ट्रेड में जिनके पास आईटी किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर 95 है। प्लम्बर वालों के लिए यहाँ पर 42 सीटें ओपन हुई है। इसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो लगभग सभी ट्रेडों में सेम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपके पास एसएससी यानी 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी 60% मार्क्स आपके 10वीं में यहाँ पे होने कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, यानी अगर आपने यहाँ पर फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आपके पास फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इलेक्ट्रीशियन से आप अगर फार्म भर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। प्लांट ऑपरेटर की भी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही अच्छी संख्या में देखने को मिल रही है, 532, जिसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे 12th मांगी गई है। यहाँ पे 12th होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेबोरेटरी की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 303 है और यहाँ पर आपका जो 12th सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर शानदार मौका है, 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत टोटल 35 फील्ड्स में वैकेंसी आई हुई है। आप अपने फील्ड के हिसाब से इसमें वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो ये केवल ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत फार्म अप्लाई करने वालों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है और मिनिमम वेट यहाँ पर 45.5 किलोग्राम है। एज लिमिट की बात करेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 18 से 35 एज का क्राइटेरिया है, साइंटिफिक असिस्टेंट 18 से 30 और टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग स्कीम में कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, तो डिप्लोमा वालों के लिए 19 से 24 ईयर है और 18 से 22 यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहेगा। अदरवाइज आप अगर ओबीसी में है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट रखी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में अगर आप ओबीसी से फार्म अप्लाई करोगे 18 से 25 का एज क्राइटेरिया रहेगा। वहीं 80 और एसटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन मेथड की, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन मेथड की बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए जो सिलेक्शन मेथड रहता है, यानी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए, तो 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। फर्स्ट यहाँ पे प्री टेस्ट होगा, सेकंड यहाँ पे एडवांस टेस्ट होता है और थर्ड यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्री टेस्ट की। तो प्री टेस्ट के अंदर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन है, साइंस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। 3 अंक आपको यहाँ पर सही उत्तर के लिए दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग में रहने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑल कैंडिडेट विद लेस देन, यानी 40% इन जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 40% नंबर लाना आपको ज़रूरी रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 30% नंबर आपको लाने ज़रूरी है। एडवांस टेस्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पर एडवांस टेस्ट पूरी तरह से आपका ट्रेड रिलेटेड होता है। यहाँ पर ट्रेड से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वही सेम प्री वाला यहाँ पर रहता है, 3 मार्क्स आपको सही उत्तर के लिए मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर की रहने वाली है। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2, यानी कि यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो स्टेज 2 के हिसाब से की जाएगी। यहाँ पर प्री टेस्ट का कोई भी अंक यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 30% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 20% इन रिजर्व कैटेगरी, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 30% आपको एडवांस टेस्ट में नंबर लाने जरूरी है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो 20% नंबर आपको यहाँ पर एडवांस टेस्ट में लाने पड़ेंगे। स्किल टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है और इसके अंदर आपको स्टेज 2 के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे आप अगर फिटर ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे कि फिटर के अंदर 700 सीटें हैं, इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो लगभग 3500 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपये, कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपये की फीस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है, यानी कि जनरल और EWS और इसके अलावा OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये फीस रहने वाली है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वेरियस सिटी में आपका 12 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने वाला है। तो आप फार्म भरते समय अपनी नियर बाई सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ पर राजस्थान से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पे ओनली 3 सिटीज़ का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के न्यूज़ और नोटिफिकेशन हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।